हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। फ्यूचर एंड ऑप्शन मेड इजी सीरीज का ये 7वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम स्टॉक ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक ऑप्शन एक मैजिक है और यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो उससे पहले आपको स्टॉक ऑप्शन किस तरह से काम करता है वो समझना जरूरी है, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। आप सभी को पता है कि जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप जब भी कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो उसको लो प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, और जब आप उसको सेल करना चाहते हैं तब आप उसको हाई प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। मैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि ये स्टॉक ऑप्शन से काफ़ी रिलेट करता है। अब मान लीजिए कि आपको टीसीएस का शेयर बाय करना है। टीसीएस का शेयर हाल में चल रहा है 3432 रुपीज़ का, ठीक है। अब आप उसको बाय करना चाहते हैं 3200 पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 3200 का जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे और जब तक ये प्राइस नहीं आता है तब तक आप वेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है उसके बीच में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन ऐसी चीज़ है कि वेटिंग पीरियड का भी आप पैसा कमा सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास टीसीएस के शेयर पड़े हैं और टीसीएस का बाइंग एवरेज आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3500 का है, ठीक है। अब आप ये शेयर को सेल करना चाहते हैं 3800 में, ठीक है। तो जब तक आपका 3800 का प्राइस नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि आपने जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा है, जब तक ये प्राइस नहीं आता तब तक आप यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो मनी ब्लॉक हुआ है उसके ऊपर आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप स्टॉक ऑप्शन को समझ लेते हैं तो आप यहाँ पे ये वाला जो वेटिंग पीरियड है उसके अंदर भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टॉक ऑप्शन में समझ लेते हैं कि पुट एंड कॉल क्या होता है। तो मान लीजिए कि अभी टीसीएस मेरा चल रहा है 3400 पे, ठीक है। तो जब आप टीसीएस का 3200 वाला पुट अगर सेल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट से 3200 रुपीज़ में टीसीएस के शेयर बाय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपको लॉट में ही काम करना पड़ेगा और टीसीएस का हाल का लॉट साइज है 150, ठीक है। तो यहाँ पे 150 इंटू 3200 अगर हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास आता है। मतलब कि आपको मिनिमम 5 लाख रुपए के शेयर तो लेने ही पड़ेंगे। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन का देखते हैं कि अगर आप 10 या 15 स्टॉक में इस तरह से पोजीशन बनाते हैं तो आपके पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो 60 लाख के आसपास हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में अगर आपको काम करना है तो आपके पास जो मनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉट में काम करना पड़ेगा और एक लॉट की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से लेकर 7-8 लाख तक हो सकती है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा सेटलमेंट करने की ज़रूरत आए तब आपको ये जो पैसे है उससे डिलीवरी उठानी पड़ सकती है। अब मान लीजिए कि मैंने पुट सेल किया है टीसीएस का 3200 पे, क्योंकि मैंने टीसीएस का चार्ट पैटर्न देखा और चार्ट पैटर्न से मुझे लगा कि टीसीएस का शेयर है वो 3200 पे बहुत ही एट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है और मैं उसको 100% इस प्राइस पे खरीदना चाहूँगा, ठीक है। तो एक बार हम टीसीएस का चार्ट भी देख लेते। तो यहाँ पे मुझे चार्ट पैटर्न से समझ में आ रहा है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट है। अब मुझे यहाँ पे ये मैंने जो पिंक कलर का लाइन ड्रॉ किया है ये प्राइस लगभग 3200 है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3200 से नीचे नहीं जाएगा और ये प्राइस पे मैं टीसीएस का शेयर बाय कर लूँगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट मैं क्या करूँगा, टीसीएस का 3200 वाला पुट सेल करूँगा, ठीक है। तो जब मैं पुट सेल करूँगा तो यहाँ पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 1 लाख के आसपास होगी। तो एक बार हम मार्जिन रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं ऑप्स्ट्रा में जाके। तो ऑप्स्ट्रा में मैं 3200 का सेल कर देता हूँ 13 रुपीज़ पे, ठीक है। ऐड पोजीशन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे प्रीमियम जो मिला वो 13 रुपीज़ का मिला है, तो इंटू 150 का लॉट साइज है तो यहाँ पे मुझे 2000 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्शन मिला। तो ये जो 2000 रुपीज़ है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते लेकिन आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। ये आपके अकाउंट में फाइनलाइज आपके कब होंगे, एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी मेरी है 26 मई की, तो 26 मई को ये पैसे आपके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि टीसीएस का प्राइस 3200 आया ही नहीं, ठीक है। तो 3200 आया ही नहीं तो फिर ये पैसे आपके हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 3200 आ जाता है फिर भी ये पैसे तो आपके ही है, प्लस आपको फिजिकल डिलीवरी मार्केट से उठानी पड़ सकती है अगर आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी एग्जिट हो गया। मतलब कि 26 मई थर्सडे को 3:30 बजे तक आपने कुछ एक्शन नहीं लिया और टीसीएस का प्राइस है वो मान लीजिए कि 3199 पे क्लोज हो गया, ठीक है।
तो ये आपका कैलकुलेट होगा कि आपका TCS का जो पुट था 3200 वाला वो इन द मनी हो गया, मतलब कि आपको 3200 पे डिलीवरी उठानी पड़ सकती है। अब यहाँ पे 3199 की जगह पे मान लीजिएगा 3100 भी हो जाता है, फिर भी आपको TCS का जो शेयर मिलेगा वो 3200 की प्राइस पे ही मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए कि आपने कोई शेयर को नीचे परचेज करने की कोशिश की और उसकी शेयर प्राइस और नीचे चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपका 3200 नहीं आता तब तक आपको प्रीमियम मिलता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मई महीने में आपको 13 रुपीज़ का प्रीमियम मिला, फिर जून महीने में भी वो प्राइस नहीं आया, आपको यहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम मिला, फिर जुलाई महीने में भी वो प्राइस नहीं आया और आपको फिर से 12 रुपये का प्रीमियम मिला, फिर मान लीजिए कि अगस्त मंथ में TCS का जो प्राइस है वो 3150 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इन द मनी हो जाएगा और आपको जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब तक वेट करना है। तो अगर आप 26 मई तक इसको वेट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फिजिकल डिलीवरी आएगी और उसके सामने आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो जितने के शेयर है उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है, तो आप यहाँ पे एक्सपायरी के 2 दिन पहले ही मार्केट से डिलीवरी उठा लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि 24 को ही आपको पता चल गया कि TCS का प्राइस 3200 के आसपास आ गया और नीचे जा सकता है, तो आपको क्या करना है, 24 को अपना ये जो पोजीशन है पुट का पोजीशन 3200 वाला उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नुकसान होगा क्योंकि मान लीजिए कि आपने 10 रुपये में वो सेल किया होगा तो उसका करंट प्राइस उस टाइम पे 50 से लेके 80 रुपये तक चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको 40 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन ये आपका एक्चुअल में नुकसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जो शेयर बाय कर रहे हैं वो मान लीजिए कि आपने 31, 60 या फिर 80 पे बाय किया तो आपको ये 3200 से नीचे की प्राइस पे मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास शेयर आ गए आपके अकाउंट में, ठीक है। आपने उसका जो पुट के साथ सेटलमेंट करके जो एवरेज प्राइस बनेगा वो 3200 का बन रहा है। अब ये प्राइस नहीं आया तब तक आपने 3 महीने तक क्या किया कि उसका जो प्रीमियम था वो आपको प्रीमियम मुफ्त में मिलता रहा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 3-4 महीने का टोटल प्रीमियम हुआ 40 रुपीज़, तो 40 इंटू 150 का लोड साइज है तो आपको 6000 रुपये का प्रीमियम वैसे ही मिल गया, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपको 2 शेयर फ्री में मिल गए, ठीक है। अभी आपके पास शेयर आ गए 3200 की प्राइस पे। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी प्राइस पे इसको सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 10% ऊपर सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 3500 का प्राइस पकड़ लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 3500 का कॉल में सेल करता रहूँगा। तो मान लीजिए कि मुझे अगस्त महीने में 15 रुपये प्रीमियम मिला, फिर सितंबर महीने में भी 15 रुपये का प्रीमियम मिला, फिर अक्टूबर महीने में भी मुझे 15 रुपये का प्रीमियम मिला। तो जब तक आपका 3500 प्राइस नहीं आएगा तब तक आपको ये 10-15 रुपये का प्रीमियम मिलता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल 4 महीने बाद आपका ये प्राइस आया तो तब तक आपको कितना प्रीमियम मिल गया होगा, 60 रुपये। तो 60 इंटू 15 तो आपको लगभग 9000 रुपये का प्रीमियम वैसे ही मुफ्त में मिल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3500 का प्राइस आएगा तब आपको एक्चुअल में गेन कितना हुआ है, 300 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि आपने 3200 पे बाई किया था और 300 में सेल किया। तो आपको टोटल कितना बेनिफिट हो जाएगा, 45,000 रुपीज़ का। तो आपका लगभग मैं मान लेता हूँ कि 10 मंथ का पीरियड था और आपको 45,000 रुपीज़ का गेन हो गया, प्लस आपको पुट एंड कॉल से टोटल 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिला। तो यहाँ पे 150 इंटू 100 तो लगभग 15,000 रुपये का तो आपको ये बेनिफिट हो गया। तो आपको टोटल बेनिफिट कितना होगा, 60,000, ठीक है। अब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो आपका टोटल जो परसेंटेज गेन है वो 12% है, वो भी 10 मंथ में, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से गेन थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे आप एग्रेसिवली भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि TCS का ये जो 3200 का प्राइस है उसके बाद ये आप 3500 का सेल किया, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उससे भी ऊपर जाएगा तो आप नेक्स्ट मंथ 3800 का कॉल सेल करिए, फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 4000 का सेल करिए। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि 20% या 30% शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे फिर आप रुक जाइए और कंटिन्यूसली कॉल सेल करते रहिए। तो आपका जो ये जो परसेंटेज अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कॉल साइड आपने जब पोजीशन बनाया और आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाता है, फॉर एग्जांपल 4000 की प्राइस पे मैंने कॉल सेल किया था और मैं मान लेता हूँ कि सितंबर मंथ आते आते मेरा TCS का प्राइस इन द मनी हो गया, ठीक
ठीक है। TCS का प्राइस फॉर एग्जांपल 4050 हो गया, ठीक है, और मैंने 10 रुपये पे सेल किया था और उसका प्राइस हो गया तब 50 रुपये। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपने जो शेयर है उसकी फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने पुट सेल करने में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हमें एक्सपायरी के 2 दिन पहले ही ये जो शेयर है उसको एक्चुअल में बेच देने हैं 4050 पे, और हमारा जो कॉल का पोजीशन है उसको भी एग्जिट कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब आपकी ऑप्शन के थ्रू डिलीवरी होती है तो वहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है, प्लस आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो वो सारा जो सेटलमेंट है वो बजाय ब्रोकर के थ्रू करवाना आप अपने आप से करिए तो बेटर है, और वो आपको थोड़ा सा लेस कॉस्ट में पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है जिसका पोर्टफोलियो 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है, वो लोग आराम से स्ट्रेटेजी यूज़ करके कंटिन्यूस प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आपने मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर तो परचेस करके रखे होंगे, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर परचेस करके रखे हैं तो वो शेयर को आप कोलेटरल करके 50% मार्जिन वहाँ से यूज़ कीजिए, और बाकी का 50% मार्जिन आप अपनी जेब से डाल के मार्जिन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मार्जिन मिला वो मार्जिन से आप कॉल या पुट सेल करके रेगुलरली मंथली इनकम कमा सकते हैं। आशा करता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन के बारे में यहाँ पे मैंने जो भी जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।